मेरे प्यारे बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं आपके सामाजिक विज्ञान के महत्वपूर्ण चैप्टर के बारे में, जिसका नाम है मुद्रण संस्कृति और आधुनिक दुनिया। आज हम भाग 1 के बारे में बात करते हैं। जानते हैं मुद्रण क्या है। मुद्रण का मतलब छपाई या कागज या कपड़ा, चिट्ठियों पे लगने वाले मोहर को ही हम क्या कहते हैं, मुद्रण कहते हैं। पहले की दुनिया या इतिहास यानी बीते हुए कल के बारे में बता रहा है कि पहले की दुनिया कैसी थी, संस्कृति और आधुनिक दुनिया, आज की दुनिया कैसी है। पहले कोई भी चीज़ ऐसे मोहर के द्वारा किया जाता, लेकिन आज प्रेस, संस्कृति और राष्ट्रवाद कैसा है। तो जब पहले पत्थरों पे, दीवालों पे, पेड़ की छालों पे, तामपत्रों पे लिखा जाता था, कागज का आविष्कार नहीं हुआ था। लेकिन जब कागज का आविष्कार आधुनिक काल में हुआ तो शुरुआती छपी किताबें कैसी थी। पहले मुद्रण की सबसे तकनीक कहाँ हुआ, चीन, जापान और कोरिया में विकसित हुआ था। यह छपाई हाथ से ही होती थी, जिसके द्वारा देखा गया कि वर्तमान युग मुद्रा संस्कृति का युग ही माना जाता था, जिसमें आज समाचार पत्र, पत्रिकाएं, पुस्तकें, सूचनाएं, सरकारी आदेश, कैलेंडर या विज्ञापन को ही एक झलक प्रस्तुत करने के लिए पर्याय माना जाता था। जिसमें मुद्रण कराने से इतिहास और वास्तविक इतिहास की जीवंत बनाया था। जिसमें तकरीबन देखा गया जिसमें देखा गया कि मुद्रण कला का विकास पूर्वी एशिया में हुआ और यूरोप में भारत पहुंचा। अब मुद्रण कला शिक्षा, ज्ञान, विज्ञान के करने समाज जीवन को बदल कर ही रख दिया। तकरीबन देखा गया तो 594 में चीन में स्याही लगे काठ के ब्लॉक या तख्ती पे कागज को रगड़ कर किताबें छापी जाने लगी थी, जिसमें पतले छिद्री कागज के दोनों तरफ छपाई संभव नहीं था। इसलिए पारंपरिक चीनी किताब स्कोडियन शैली में किनारों को मोड़ने के बाद मिल बनाई जाती थी, जिसको मोड़कर सील कर बनाई जाती किताबों को हाथ से सुलेखन या खुशबू कला में लोग लिखते थे। हाथ से सुंदर सुर और अक्षरों में कलात्मक शैली में लिखा जाता था। चीन में सर्वप्रथम राजकीय सेवाओं के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए पुस्तकों का प्रकाशन प्रारंभ हो गया। जिस समय चीन में हुआ, वहाँ एक परीक्षा रखी गई जिसका नाम था सिविल सर्विस परीक्षा, द्वारा लोगों की बहाली की जाती थी। उस समय 16वीं शताब्दी में इस परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवार की संख्या बहुत ही बढ़ गई थी, इसलिए किताबें छापने की रफ्तार भी बढ़ गई थी। बात करते हैं 17वीं शताब्दी में चीन नगरी संस्कृति के विकसित होने के साथ साथ ही मुद्रण तकनीकी में भी परिवर्तन आ गया, यानी बदलाव आ गया। यहाँ मुद्रित यानी जो सामग्री था उसका उपयोग विद्वानों ने अधिकारियों के साथ व्यापारी और उद्यमी भी करने लगे थे, जिसमें मुद्रित सामग्री का प्रयोग पुस्तकें पढ़ना परिपाटी बन गया था। जिसे लोग क्या करते थे, अब पुस्तकें पढ़ना शुरुआत कर देते। चीन में जो नया पाठक वर्ग उपजा उसे काल्पनिक किस्से यानी कहानियाँ, कविताएं, आत्मकथाएं, साहित्यिक कृतियां पढ़ने का विशेष चाव रखा जाता था उस समय। धनिक वर्ग, जो अमीर वर्ग थे, स्त्रियां भी पढ़ने की शौकीन थी। कुछ ने तो काव्य नाटकों की रचना भी कर दी थी, जिसमें मुद्रा और पढ़ने की संस्कृति का उदय एक तकनीक के कारण हुआ था। अब पश्चिमी शक्तियां भी सत्ता का चौकन्ने स्थापित करने के लिए अपने हाथ को मुद्रण करा भी लेकर आई थी, जिसमें स्कूलों का विकास हुआ, पुस्तकें आई, संस्कृत केंद्र बन गया, जिसमें हाथों द्वारा छपाई स्थान धीरे धीरे मशीनी यंत्र मुद्रण ने ग्रहण कर लिया। जिसमें बात करते हैं कि व्यापारी के रोजमर्रा के जीवन में छपाई का इस्तेमाल करने लगे ताकि व्यापार जुड़े हुए आंकड़े रखना आसान हो जाए। अब कहानी, कविताएं, जीवनी, आत्मकथाएं, नाटक आदि भी छाप कर आने लगे थे। इससे पढ़ने से लोग क्या थे, बहुत ही शौकीन लोगों के पूरे शौक पूरे हो जाते थे। जब खाली समय बचता था तो लोग क्या करते थे, पढ़ना फैशन जैसे बना दिए थे। लोग बहुत ही पढ़ने के शौकीन हुआ करते थे। शौक बढ़ने लगा, उनमें से कहानियां तो अपनी कविताएं और कहानियां भी छपाई जाने लगी थी। अभी तो हम पूरी दुनिया की बात किए हैं, मुद्रण कैसे था,
वहाँ की संस्कृति आदि दुनिया कैसी थी। अब बात करते हैं जापान के बारे में। जापान ने मुद्रण कला चीनी बौद्ध धर्म के प्रचारों द्वारा क्या किया गया था। 768 से लेकर के 770 ईस्वी के आसपास छपाई की तकनीक लेकर जापान आए, जिसमें जापान की सबसे पुरानी 868 में क्या हुई, जिसमें एक छपी पुस्तक डायमंड सूत्र है, जिसमें पाठ के साथ साथ काठ पर खरीदे हुए खुद चित्रित बनाए गए यानी चित्र बनाए गए हैं, जिसका नाम है डायमंड सूत्र का एक पन्ना। उस समय पुस्तकालयों ने और किताब की दुकानों में हाथ से छपे किताबें और अन्य सामग्रियों भरी होती थी, जिसमें किताबें कई प्रकार की होती थी, विषयों पे उपलब्ध थी, जैसे महिलाएं, यंत्र गणना, चाय समारोह, फूल सज्जा यानी शिष्टाचार, पाक कला स्थल आदि पे बनाई जाती थी। जिसमें बात करते हैं कि 18वीं शताब्दी में नगरीय क्षेत्र में उन्नत नगरी का विकास होने लगा था, जिसमें हमें चाय घर के कलाकारों और दिखाई पड़ते थे, जिसमें हिसाब किताब, अनुष्ठान, फूल साज, शिष्टाचार रसोई घर में लिखी गई थी। उन्हें बहुत सारी संख्या दुकानों पुस्तकालयों में रखी जा सकती थी।